सभी को नमस्कार। आपके अपने जला हरकत गुरु में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के अभ्यास 2C के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। भाग विधि से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं के वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या हमारी है 4489। क्या करेंगे, संख्या को हम लिखेंगे 4489। लिखने के बाद एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक लेटी हुई लाइन खींचेंगे, जिस तरह से भाग में करते हैं। और इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे, यानी कि पहला जोड़ा बना जाएगा 89 का, दूसरा हो जाएगा 44 का। अब 44 में उस संख्या से हम भाग देंगे जिसका वर्ग है 44 से ज़्यादा ना हो, यानी कि 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का 49 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। और 6 का वर्ग है तो 6 को हम एक संख्या के सामने लिखेंगे, ऊपर आंसर भागफल जहाँ लिखते हैं वहाँ लिखेंगे, और नीचे लिखने के बाद क्या है गुणा करके अंदर लिख देंगे 36। गुणा करने के बाद क्या करें, घटाएंगे इनको। 44 में 36 घटाएंगे, हमारे पास बचेंगे 8। और अगला जोड़ा जो 89 है उसको उतार लेंगे। जोड़ा उतारने के बाद क्या करेंगे, हम इकाई का अंक जो हमारा है उसको छुपा लेते हैं, यानी कि 9 को छुपा लेंगे, बचेंगे हमारे पास 88। 88 में ये संख्या जो लिखी थी उनको जोड़ के नीचे उतार लेंगे। 88 में 12 का भाग देंगे, तो 12 सत्ते 84, 7 बार जा रहा है तो 7 को 3 जगह लिखेंगे, 12 के सामने, ऊपर आंसर में, और नीचे लिखने के बाद गुणा करेंगे। 7 सत्ते 49, 49 के 9, हाथ से लगी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, हाथ से लगी 1, 7 एक 7 और 1 8। लिखने के बाद इनको भी घटाएंगे। हम 889 में 889 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। 0 बचा तो हमारा यहाँ पर सवाल पूरा हुआ। और इस तरह हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 67। तो 4489 का जो वर्गमूल होगा वो प्लस माइनस के 67 हो जाएगा, यानी कि 67। देखिए अगला सवाल, सेकंड क्या है, संख्या हमारे पास है 27,225। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे 27,225, और लाइनें खींचने के बाद जोड़ा बनाएंगे। तो 25 का जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा हमारा 72 का, और एक जोड़ा बनेगा 2। चूंकि अकेला है तो कोई बात नहीं, इसको हम अकेले रखेंगे। अब हम 2 में भाग देंगे, तो किसका वर्ग है, 1 का वर्ग जो है 2 से ज़्यादा नहीं होता, तो 1 एकन 1 लिखेंगे, 1 को सामने लिखेंगे, आंसर में लिख लेंगे 1 एकन 1, गुणा करके अंदर लिख देंगे। और 2 में से घटाएंगे 1, बचेगा हमारे पास 1। और अगला जोड़ा जो है 72 का, उसको हम नीचे उतार लेंगे। 72 उतारने के बाद 2 को छुपाएंगे, बचेगा 17। अब 17 में हम भाग देंगे, किनका, 1 और 1 को जोड़ के नीचे उतार लेंगे, तो 2 का, 1 1 कितने होते हैं, तो 2 को भाग देंगे 17 में। देखो 2 का भाग 17 में 8 बार जा रहा है, लेकिन जब 8 को हम आगे लिखेंगे तो हमारा गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कम बार भाग दे सकते हैं, तो 6 बार देंगे, तो 12 बार। तो 6 को ही हम 2 के आगे लिखेंगे, ऊपर आंसर लिखेंगे, और नीचे लिखने के बाद गुणा करेंगे। 6 चलेंगे 36 की 6, हाथ से लगी 3, और 6 12 और 3 15। घटाइएगा, 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेंगे, और बच्चे यहाँ पर 6 में 5 के 1 बचा। अब अगला जोड़ा जो हमारे पास है 25, उसको हम उतार लेंगे। यहाँ वही काम करेंगे, इकाई छुपाएंगे, यानी कि 5 छुपाएंगे, बचेंगे हमारे पास 162। अब 162 में 26 से 6 जोड़ने के बाद कितने होंगे, 32। 32 का भाग देंगे, तो 32 पंजे होते हैं 160। 160 यानी 5 आ जा रहा है, तो 5 को हम 32 के आगे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और ऊपर आंसर में लिखेंगे। गुणा करिएगा, 50 25, 25 की 5, हाथ से लगी 2, 5 10, 10 2 12, हाथ से लगी 1, 5 3 15 और 1 16। इनको घटाएंगे, 1625 में हम 1625 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 0। आगे कोई संख्या है नहीं हल करने के लिए, तो हमारा जो आंसर कितना आ गया 165। इस तरह से 27,225 का वर्गमूल हो गया प्लस माइनस के 165। देखिए अगला सवाल, संख्या हमारे पास है 49,284। 49,284 लिखेंगे, और हम पीछे से अपना जोड़ा बनाएंगे, तो 84 का और 92 का और एक 4 का जोड़ा हमारे पास बन जाएगा। 4 में किसका भाग दें, 2 का वर्ग जो होता है 4 से ज़्यादा नहीं होता है, तो 2 दूनी 4, यानी 2 हम आगे लिखेंगे, तो नीचे लिखने के बाद, और 2 आंसर में ऊपर भागफल में लिख लेंगे, और 2 को गुणा करके 2 दूनी 4 अंदर लिख देंगे। घटाएंगे, 4 में से 4 जाएंगे 0 बचेंगे हमारे पास। और 92 को जो अगला जोड़ा है उसको हम उतार लेंगे। उतारने के बाद यहाँ भी इकाई का अंक छुपाएंगे, यानी कि 2 को छुपा लेंगे, बचेंगे हमारे पास 9। अब 9 का भाग किस में देना, ये 2 2 जोड़ के लिखेंगे, इनका भाग देना है, तो 4 का भाग देंगे, 9 में जाएगा 2 बार, तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार जा रहा है, तो 2 को ही हम 4 के आगे 4 के नीचे और ऊपर आंसर में लिख लेंगे। गुणा करेंगे, 42 दूनी 84। अब घटाइए 92 में से 84 को, कितने बचेंगे हमारे पास 8 बचेंगे, और अगला जोड़ा जो है 84 वाला वो उतार लेंगे। यहाँ भी हम फिर 4 को छुपाएंगे, और 4 को छुपाने के बाद हमारे पास बचेंगे 88। अब 88 में भाग देना है 44 का, तो 2 बार जाएगा, तो 2 को ही हम 44 के आगे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और आंसर में लिख लेंगे। अब 442 में 2 गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 884। लिख लीजिएगा इनको।
और इनको भी हम घटाएंगे तो 884 में से हमारे पास 884 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 0। अब कोई संख्या है नहीं हल करने के लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 49,284 का जो हमारा आंसर होगा प्लस माइनस के 222, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, चौथा सवाल है, संख्या हमारे पास है 12,64,321। इसके साथ भी प्रक्रिया आगे 21 का वर्गमूल यानी कि जोड़ा बनाएंगे, 43 का जोड़ा बनाएंगे, 23 का बन गया और एक लास्ट में जोड़ा बनेगा 1 का। अब 1 में किसका भाग देंगे, 1 का ही भाग जाएगा तो 1 आगे लिखेंगे, 1 इसके नीचे लिखने के बाद गुणा करेंगे तो 1 1 का 1 आएगा तो हमारे आंसर में आ जाएगा 1। गुणा करके 1 लिख लेंगे, घटाएंगे 1 में से 1 गया 0 बचा। अगला जोड़ा जो है 23 उसको हम उतार लेंगे, इकाई छुपाएंगे यानी 3 को छुपा लेंगे, 3 को छुपा पाएंगे और 2 बचेगा उसमें हम भाग देंगे किसका, 1 और 1 जोड़ने के बाद जो आएगा तो 1 1 कितना होता है 2, 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आ जाएगा 2 1 2। तो 1 को हम 2 के आगे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और अपने आंसर में लिख लेंगे। गुणा कीजिएगा 21 1 21 लिख लीजिए हमने। अब 23 में से 21 को घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 3 में से 1 गया 2 बचे। इसके बाद अगला जोड़ा हमारा कितना है 43, इसको उतार लीजिएगा। 43 उतारने के बाद यहाँ भी हम 1 छुपाएंगे यानी इकाई 3 छुपा लेंगे, बचेंगे हमारे पास 24 और 24 को भाग देंगे 21 और 1 को जोड़ने के बाद 21 से 1 कितना जाएंगे 22, 22 का भाग देंगे 24 में 1 बार जाएगा तो 22 1 22, एक बार जा रहा है तो 1 को हम 22 के आगे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और ऊपर अपने आंसर में लिख लेंगे। गुणा कीजिएगा 2 से 21 1 2 से 21 चला गया पूरा पूरा तो 1 को हमने आंसर लिख लिया। घटाइएगा 3 में से 1 गया 2 बचा और 4 में से 2 गया 2 बचा यानी हमारे पास 22 बचे। और लास्ट जोड़ा हमारे पास बचा है 21, उसको भी हम उतार लेंगे और इसका भी हम इकाई छुपा लेंगे यानी 1 छुपा लेंगे, बचेंगे हमारे पास 222। 222 में 2 से 21 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 222, 222 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 को हम 222 के आगे लिख लेंगे और नीचे लिखने के बाद गुणा करके 222 और कितना हो गया तो 2,221 हो गया, गुणा करेंगे तो उतना जाएगा 2,221 1 2,221, ऊपर हमारे आंसर में 1 लिख जाएगा। घटाइएगा 2,221 में से जाएगा 2,221 तो बचेगा कितना 0 बचा और हमारा आगे कोई जोड़ा भी नहीं बचा, हमारा आंसर इतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,64,321 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस के माइनस 1,111। देखेंगे अगला सवाल, 5वां सवाल क्या कह रहा है, हमारे पास संख्या है 49,37,284। इसके साथ वही प्रक्रिया शुरू करेंगे, लाइन खींचने के बाद जोड़े बनाएंगे तो पहला जोड़ा हो जाएगा 84 का, फिर 72 का और 93 का और 4 का एक अकेला रहेगा। तो 4 क्या है, इसका कितना वर्ग है, जो 4 से ज़्यादा ना हो तो 2 का वर्ग है तो 2 को हम लिखेंगे सामने, 2 को नीचे लिखने के बाद गुणा करेंगे और 2 दूनी 4 लिख देंगे यानी 4 बार चला गया 2 बार गया तो 2 को आंसर में अपना लिख लेंगे। घटाइएगा 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। अगला जोड़ा है 93 का, उसको हम नीचे उतार लेंगे। 93 में इकाई के अंक जो 3 है उसको छुपाएंगे, बचेंगे हमारे पास 9 और 9 में भाग किसका देना है, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 का तो 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है तो 2 को 4 के आगे लिख लेंगे और 42 के नीचे लिख लेंगे। गुणा करके 42 दूनी कितना जाएगा 84, 84 नीचे जा हमारा भाग चला गया तो हम 2 बार ऊपर आंसर में अपना भागफल में भी लिख लेंगे। अब इसको घटाइएगा 13 में से 4 गए बचेंगे 9, 8 में से हटेंगे 0 बचेगा। अगला जोड़ा हमारे पास है 72 का, 72 को उतार लीजिएगा, यहाँ भी हम इकाई छुपाएंगे यानी कि 2 छुपा लेंगे, हमारे पास बचेंगे 97 और 97 में हम 42 और 2 यानी 44 का भाग देंगे तो 44 दूनी 88 यानी 2 बार जा रहे हैं तो 2 को ही हम 44 के आगे भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे और गुणा करके तो 4 2 दूनी 4 के 4 2 चौक 8 और 2 चौक 8 यानी कि 484 आ जाएगा यानी पूरा पूरा चला गया तो 2 को आंसर में भी अपना लिख लेंगे। घटाइएगा तो 12 में से 4 गए 8 बचे, बचेंगे यहाँ पर 6, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, हमारे पास बच गए 88 और अगला जोड़ा जो है 84 वाला उसको भी हम उतार लेंगे। यहाँ भी इकाई हम छुपाएंगे तो 4 छुप जाएंगे तो 888 बचेंगे, जोड़िएगा 442 और 2 हो जाएंगे 444, 444 का भाग देंगे 488 में, 888 में 2 बार जाएगा तो 2 को आगे लिख लें, नीचे लिखने के बाद गुणा कीजिएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक यानी कि 8,884 आ जाएगा। 2 बार चला गया पूरा पूरा तो 2 को हम अपने आंसर में लिख लेंगे। घटाइएगा 8,884 में 8,884 घटाएंगे हमारे पास बचेंगे 0 हो गया, आगे कोई जोड़ा भी नहीं बचा तो यही हमारा आंसर पूरा हो गया। तो 49,37,284 का जो वर्गमूल निकल के आएगा
प्लस माइनस के 2222 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। पहला सवाल हमारे पास है, प्रवेश संख्या क्या है? 361 बटे 625। अब इसके यहाँ देखिए ये आंसर में हो गई, तो हमें क्या करना है, 361 का अलग निकाल लीजिएगा और 625 का अलग निकाल लीजिएगा। तरीका हमारा वही रहेगा। संख्या लिखने के बाद जोड़े बनाएंगे, तो पहला जोड़ा हो जाएगा हमारे पास 61 का, और एक जोड़ा बनेगा 3 का, अकेला बनना है। तो यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग जो है 3 से ज़्यादा नहीं होता, तो 1 लिखेंगे, गुणा करके अंदर लिख दिया 1, चला गया तो आंसर में भी अपना हम 1 लिख लेंगे। घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, और जो अगला जोड़ा है 61 उसको हम नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, हम इकाई छुपाएंगे, यानी 1 छुपा लिया, 26 बचे। अब इनको 1 और 1 को जोड़ के नीचे उतार लिया, कितना हो गया 2। अब 2 का भाग 26 बनेंगे, देखिए 10 से बार ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि हम भाग 9 से ज़्यादा दे नहीं सकते, तो हम 9 बार ही लिखेंगे। तो 2 के आगे 9 लिख लेंगे, नीचे 9 लिख लेंगे, और अपना गुणा करके लिखेंगे। 9 ने 81, 81 के 1, और हाथ से लगी 8, तो 9 दूनी 18, 18 8 26 हो जाएगा, यानी चला गया पूरा पूरा। तो हम 9 को आंसर में ऊपर भी लिख लेंगे। घटाइएगा, 261 में घटाएंगे 261 होगा 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 19। अब निकालेंगे 625 का। 625 का उसी तरीके से निकालेंगे। पहला जोड़ा बनेगा कितना 25, दूसरा बनेगा 6। अब 6 में भाग देना है, किसका जाएगा, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो 3 तो ज़्यादा हो रहा, 2 बार जाएगा, 2 को लिख लेंगे। 2 को नीचे लिखने के बाद गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यानी जब भाग जा रहा है तो 2 को हम ऊपर आंसर में भी लिख लेंगे। अब 6 में से 4 घटाइएगा, कितने बचेंगे हमारे पास, 2 बचेंगे, 2 बचे। और अगला जोड़ा जो 25 है उसको नीचे उतार लिया। उतारने के बाद हम 5 को छुपा लेंगे, इकाई छुपाएंगे, बचेंगे हमारे पास 22। अब 22 में ये 2 और 2 जोड़ के नीचे उतारेंगे, 4 आ गए, तो 4 का भाग देने हैं 22 में, तो 4 पंजे 20, 5 बार जा रहा है, तो 5 को 4 के सामने और 45 के नीचे भी लिखेंगे। गुणा कीजिए, 5 25 की 5, हाथ से लगे 2, 5 20 और 2 22, यानी भाग हमारा पूरा पूरा चला गया। तो आंसर में भी हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसलिए से इसका भी आंसर कितना आ गया 25, यानी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका भी आंसर कितना हो गया 25 हो गया। अतः 361 और 625 का जो वर्गमूल होगा कितना हो जाएगा 19 बटे 25, प्लस माइनस के 19 बटे 25 हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है, प्रवेश संख्या हमारे पास है 34 सही 15 बटे 49। तो क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न बदल लेंगे। तो 34 से क्या गुणा करेंगे 49 का, और 15 को जोड़ लेंगे, तो 34 गुणा 49 प्लस के 15 बटे 49। गुणा कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1666 प्लस के 15 बटे 49। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे कितना 1681 बटे 49। अब देखिए 49 का अलग निकालेंगे, 1681 का अलग निकालेंगे, तो 1681 जो पैसे अभी निकालते रहे उसी तरह से निकालेंगे। जोड़ा बनाएंगे, 81 जोड़ा 1 बन जाएगा, और 16 का जोड़ा 1 बन जाएगा। अब पहले जोड़े 16 में हम भाग देंगे, तो हमारा 4 है, 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौक 16 है, तो 4 लिखेंगे सामने और नीचे लिखेंगे, गुणा करके अंदर 4 चौक 16 लिख लेंगे, यानी कि भाग जा रहा है, तो आंसर में भी अपना हम 4 लिख लेंगे। अब 16 में 16 घटाएंगे, कितना बचेगा 0। 0 बचने के बाद अगला जोड़ा 81 है, उसको भी उतार लेंगे। उतारने के बाद 1 छुपाएंगे, इकाई छुपाएंगे, बचेंगे कितने हमारे 8 बचेंगे। अब 8 में भाग किसका देना है, जो 4 और 4 जोड़ के नीचे कितना आएंगे 8, 8 का भाग देंगे, तो 8 एक है ना 8, एक बार जा रहा है, तो 1 को हम आगे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, गुणा करेंगे 81 कर 81 आ जाएगा, हमारा भाग चला गया, तो 1 को हम आंसर में भी अपना लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको अब घटाइएगा, 81 में 81 गए कितने बचे 0, आगे कोई जोड़ा भी नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 41। और 49 का हम जानते हैं 7 होता ही है, तो 1681 बटे 49 का कितना हो जाएगा हमारे पास 34 से 15 बटे 49 का वर्गमूल हो गया, प्लस माइनस के 41 बटे 7, क्योंकि 49 का कितना होता है 7 होता है। अब 7 का भाग देंगे, तो 7 पन्ना 35, तो प्लस माइनस के आ जाएंगे 5 सही, और कितने बच्चे 35 यानी कि 6, तो 6 बटे 7 हमारा आंसर हो गया, प्लस माइनस के 5 सही 6 बटे 7। अगला सवाल देखेंगे, परमेय संख्या हमारे पास है 10 सही 151 बटे 225। 225 गुणा करेंगे 10 में और 151 को जोड़ लेंगे, तो हमारी ये भिन्न बन जाएगी, तो हमारे पास हो जाएंगे 2401, क्योंकि और बटे 225। अब 2401 का अलग निकालेंगे, लाइन खींचने के बाद जोड़ा बनाएंगे, तो 01 का जोड़ा 1 बन गया और 24 का जोड़ा 1 बन गया। 24 में भाग देंगे किसका,
यानी कि 5 25 ज़्यादा हो रहा है तो 4 का जाए, 4 चौक 16, 4 को सामने लिखेंगे, नीचे लिखने के बाद गुणा करेंगे, 4 चौक 16, यानी कि भाग जा रहा है तो 4 को हम आंसर में भी लिख लेंगे। आप घटाइए इनको, 24 में 16 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 8। और जो अगला जोड़ा है 01, उसको भी हम अपना उतार लेंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे 801। इकाई छुपाएंगे, यानी 1 छुप गया तो 80 रह गए हमारे पास। 80 भाग देंगे 4 4, 8 जोड़ के नीचे उतार लेंगे, 8 दही 80, तो 10 बार तो हम देंगे नहीं, कितनी बार देंगे, 9 बार। तो 8 के आगे 9 लिखेंगे, नीचे भी 9 लिख लेंगे, 9 ने 81 और 9 8 72 और 8 80, यानी कि 801 हो जाएगा पूरा, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम आगे आंसर में भी अपना 9 उतार लेंगे। 801 में से 801 घटाइएगा, कितना बचेगा, 0। तुम्हारा सवाल जो है पूरा यहाँ पर हो गया। कितना आंसर आ गया, इसका आंसर 49 आ गया। अब 225 का निकाल लेंगे, तो पहला जोड़ा कितना बनेगा, 25, और एक बनेगा हमारा 2 का। 2 का भाग देंगे, 2 में भाग देना है तो 1 है, एक वो संख्या है जिसका वर्ग 2 से ज़्यादा नहीं होता, तो 1 1 1, 1 को आगे लिखेंगे, नीचे लिखना, गुणा करेंगे, 1 1 1, भाग जा रहा है तो ऊपर आंसर में भी अपना हम 1 लिख लेंगे। घटाइएगा, 2 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1। और अगला जोड़ा जो है 25 का, उसको हम उतार लेंगे। उतारिएगा, 25 उतारने के बाद जो संख्या आएगी उसमें हम 1 और 1 2 का भाग देंगे। 5 छुपा लिए हमने, इकाई 12 बचा, 2 6 12, 6 बार जा रहा है, लेकिन 6 बार का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं 1 कम देंगे, 5 बार देंगे। 5 25 और 5 दूनी 10, 2 12, यानी 125 हमारे पास आ जाएंगे। जब जा रहा है तो 5 को हमारे आंसर में भी लिख लेंगे। घटाइएगा, 125 से 125 गए, 0 बचे, तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 15 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 10 सही 151/225 का जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा प्लस माइनस में 49/15। चूँकि हमारा सवाल मिस्र में है तो अपना आंसर भी हम मिस्र में ही रखेंगे। अभी तो 49/15 है, 15 का भाग देंगे 49 को, 15 3 45, यानी 3 बार जा रहा है, बचेंगे कितने, 5 45, यानी 4 बचेंगे, तो प्लस माइनस के 3 सही 4/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल। परिमेय संख्या हमारे पास है 23 सही 394/729। 729 गुणा करेंगे 23 में और 394 को उसमें जोड़ लेंगे, तो हमारी ये भिन्न परिमेय संख्या बन जाएगी। बटे में 729 हमारे वैसे के वैसे बनेंगे। 23 गुणा करेंगे 729 में तो हमारे पास आ जाएंगे 16,760, प्लस के 394 करेंगे, इनको जोड़िएगा तो हमारे पास हो जाएगा 17,161 बटे 729। अब 17,161 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वही काम करेंगे, लाइनें खींचने के बाद जोड़े बनाएंगे। तो पहला जोड़ा हमारा बनेगा 61 का, फिर बनेगा 71 का और एक बनेगा 1 का अकेले का। अब हम 1 के जोड़ा है उसमें भाग देंगे, तो 1 1 1 को सामने लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, गुणा करके 1 1 1 अंदर लिख देंगे। हमारा भाग चला गया तो ऊपर आंसर में भी 1 हम अपना उतार देंगे। घटाइएगा, 1 में से 1 गया, हमारे पास बचा 0 बचा, और अगला जोड़ा जो 71 है उसको हमने उतार लिया। 1 छुपाएंगे तो 7 बचेगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 7 में, 2 3 6, 3 बार जा रहे हैं, तो 3 को हम 2 के सामने लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, गुणा किए 23 या 69, भाग चला गया तो आंसर में भी 3 लिख लेंगे। 71 में से 69 गए, वहाँ पर बचेंगे 2, और लास्ट जोड़ा जो 61 है उसको भी हम उतार लेंगे। तो 2 से 61 का हम इकाई छुपाएंगे, बचेंगे हमारे पास 26, और 23 और 3 कितने हो जाएंगे, 26 के भाग 26 में देंगे, 1 बार जाएगा तो 26 1 26, तो 1 को हम सामने 26 के लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे और गुणा करके अंदर लिखेंगे, तो 2 से 61 2 से 61 हो जाएगा हमारे पास। भाग चला गया पूरा पूरा, तो आंसर में भी अपना हम 1 उतार लेंगे। घटाइएगा, 2 से 61 में 61 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0, और 729 का निकाल लीजिए, जोड़ा बनाएंगे तो 29 का जोड़ा बन गया और 1 बन गया हमारे पास 7 का जोड़ा। 7 में भाग देंगे वो संख्या का जिसका वर्ग 7 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4, 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का देंगे, 2 को सामने लिख के नीचे लिखेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 अंदर लिख लेंगे, भाग चला गया तो 2 को ही हम ऊपरी आंसर में उतार लेंगे। घटाइएगा, 7 में से 4 कितने बचेंगे, 3 बचे, और जो हमारा अगला जोड़ा है उसको 29 को हम उतार लेंगे। 29 का हम 329 का हम 9 छुपाएंगे, बचेंगे 32,
32 भाग हम दो दो यानी जोड़ के लिखेंगे 4 का, 4 आ गया, 4 का भाग देंगे 32 में जाएगा, 8वां जा रहा है, लेकिन जब 8 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 कम बार देंगे, 7 बार देंगे। 7 को सामने लिखा, नीचे लिखा, गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 चौक 28, 4 32 यानी कि 329 हमारे पास हो जाएंगे। जब भाग चला गया पूरा तो 7 को हम आंसर में भी अपना उतार लेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 27। अब इकट्ठा लिख लीजिएगा, तो इस तरह से हमारे पास 23 सही 394 बटे 729 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 131 बटे 27। चूँकि हमारा आंसर किस में है, मिश्र में है, तो हम इस आंसर को भी अपना मिश्र में बदल लेंगे। तो 131 में हम 27 किसका 27 का भाग देंगे, तो हमारे पास जाएगा कितने बार, लगभग 4 बार जाएगा, और यानी कि 27 चौगुना 108 हो जाएगा। बचे हमारे पास कितने 23 बचेंगे, तो प्लस माइनस के 4 से 23 बटे 27 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए यहाँ जोड़ना है तो हम गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे, हम भाग विधि से ही करेंगे। तो हमारे पास संख्या है 4931, तो इसका भी हम भाग विधि से करेंगे, जोड़े बनाएंगे, 31 का जोड़ा बन गया और 49 का जोड़ा बन गया। तो हमारे पास कौन सी संख्या है, 7 है, जिसका वर्ग 49 से ज़्यादा नहीं होता, 7 सत्ते 49। तो 7 को सामने लिख के नीचे लिखेंगे, गुणा करके अंदर लिख देंगे, 7 सत्ते 49। भाग चला गया तो ऊपर आंसर में भी अपना 7 उतार लेंगे, घटाइए 49 में 49 जाएंगे, कितने बचेंगे 0। अगला जोड़ा जो है 31, उसको हम उतार लेंगे। अब देखिए 7 को हम जोड़ के नीचे उतारेंगे, कितने हो जाएंगे 14। अब हम इसका 1 छुपाएंगे तो 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 बार जाएगा, 0 लिखेंगे, कितना बार बचेगा हमारे पास, और 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 को अपने आंसर में भी उतार लेंगे। घटाइएगा तो 31 में 0 जाएंगे, 31 ही बचेंगे। यानी अगर ये 31 नहीं होते तो क्या है, हमारा ये पूर्ण वर्ग हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ जोड़ना है तो हम क्या करें, एक संख्या आगे की और निकालेंगे जिससे हमारा वर्गमूल निकल आए। तो एक बार फिर इसकी प्रक्रिया दोहराएंगे, तो 4931 में हम दोबारा फिर भाग देखेंगे, 31 और 49 दो जोड़े बन जाएंगे, तो 7 सत्ते 49 पहला जोड़ा हो गया, गुणा करके अंदर लिख लेंगे 7 सत्ते 49, और 7 ऊपर अपने आंसर में लिख लेंगे। घटाइएगा 49 में 49 जाएंगे तो 0 बचेंगे, और 31 का जोड़ा जो है उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 0 बार तो हम देख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे 7 और 7 जोड़ के जो उतारेंगे 14 का, तो हम एक बार भाग देंगे, यानी कि 141 में का गुणा करेंगे 1 का, तो 141 है 141 आ जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, कितने बचे हमारे पास बचेंगे, 141 में 31 जाएंगे तो माइनस के 110 बचेंगे, ऊपर आंसर में आ जाएगा हमारा 1। तो अगर 110 कम पड़ रहे हैं हमारे, यानी जोड़ना है, तो अगर हम 110 इसमें जोड़ दें तो हमारा ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। चूँकि 70 का वर्ग है जो 4931 से कम है, लेकिन 4931 जो है वो 71 के वर्ग से कम है, अतः हमें जोड़ना है तो हम 71 मानेंगे, अतः जो जितना हमारे समाज संख्या आई तो वो लेंगे, अतः 110 जोड़ने पर संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला सवाल देखेंगे, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए इसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए यहाँ घटाने की बात आई तो हमें एक बार ही भाग देना पड़ेगा, हमें एक बार ही निकालेंगे, उसी से हमें पता लग जाएगा, जो भी संख्या एक्स्ट्रा आएगी उतनी ही हम घटा देंगे। संख्या लिख लीजिए 18,265, जोड़े बनाएंगे तो 65 का जोड़ा हो गया, 82 का जोड़ा हो गया और 1 का जोड़ा हो गया। अब 1 में हम भाग देंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 1 1 अंदर लिख लेंगे, भाग चला गया तो ऊपर आंसर में भी अपना हम 1 उतार देंगे। घटाइएगा 1 में गया 0 बच्चा, और अगला जोड़ा जो 82 का है उसको हमने नीचे उतार लिया, 82 उतार लिया, एक आई छुपाएंगे यानी 2 छुपा लेंगे, 8 बचेंगे। 8 में भाग देना है, 1 और 1 जोड़ के जितना आएगा, तो 1 और 1 कितने होते हैं 2, 2 का भाग देंगे जाएगा 4 बार, लेकिन 24 यानी कि हो जाएगा तो गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 बार ही देंगे, तो 23 या 69 हो जाएगा। 69 हो रहा है तो 3 आंसर पे भी लिख लेंगे। घटाइएगा 12 से 9 गए 3 बचे, और 7 में से 6 गए 1 बचे। अगला जोड़ा अपना जो है 65 का उतार लेंगे, 5 छुपाएंगे 136 बचेंगे, 136 में हम 23 और 3 जोड़ के 26 आ जाएंगे, 26 का हम भाग देंगे, कितनी बार आ जाएगा 26 पंजे होते हैं 130, तो 5 बार जा रहा है, तो 25 5 का 30, 30 और 2 32 और 5 2 10 3 13, यानी 1325 आया। घटाइएगा 5 भाग गया तो 5 को अपने आंसर में भी लिख लिया। घटाइएगा 5 और 5 गए 0 बचे, और 4 में से 2 गए 6 में से 2 गए 4 बचे, यानी 40 हमारे पास बचा।
तो अगर ये 40 नहीं होता तो हमारा आंसर कैसा हो जाता है, 135 पूर्ण वर्ग हो जाता है। चूँकि शेषफल कितना है, 40 है, अतः 40 घटाने से हमारी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो घटाइए 18,265 में से हम 40 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 18,225। ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग होगी। अतः 40 घटाने से संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए अगला सवाल, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइएगा। जैसा कि हम जानते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, लाइन खींच लेंगे अपनी और जोड़े बनाएंगे। तो 99 का जोड़ा 1 बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया 99 का, और एक जोड़ा बनेगा 9 का। अब इसमें हम भाग देंगे तो कितने, किससे देंगे, 3 से। तो 3 त्रिका 9, 11 भाग, 3 को सामने लिखा, नीचे लिखा, गुणा करके अंदर लिख लिया, 3 त्रिका 9, भाग चला गया। तो ऊपर आंसर में भी अपना हम 3 लिख लिया। घटाएंगे, 9 में से 9 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 0। और अगला जोड़ा जो 99 का है उसको हम उतार लेंगे, उतार लीजिएगा। अब इकाई छुपा लेंगे, 9 बच्चे कितना, 9 में भाग देंगे किसका, 3 और 3 जोड़ के लिख लेंगे, कितना जाएंगे 6 का भाग देंगे 9 में, तो 6 एकड़ 6, एक बार जा रहा है तो एक बार आगे लिख लेंगे, एक को नीचे लेके गुणा करेंगे, तो 61 एकड़ 61। घटाइएगा और ये चला गया तो ऊपर आंसर में भी अपना 1 उतार लेंगे। 9 में से 1 गया, बच्चे हमारे पास 8, और 9 में से आएंगे 3, तो हमारे पास बचेंगे 38। 38 का आ गया। अगला जो लास्ट जोड़ा बचा है 99 का, उसको भी हम उतार लेंगे। यहाँ छुपाएंगे 9, बचेंगे कितने, 389, और 389 में 61 और 1 62 हो जाएंगे, 62 का भाग देंगे हम 389 में। तो कितनी बार जाएगा, 56 जी 30 नहीं लगा, 5 बार जाएगा तो कम पड़ेगा, तो 6 बार चला जाएगा हमारे पास। देखिए चतरंग 36, 36 की 6, यहाँ से लगेंगे 3, 6 में 12, 3 15, और 36 36, 36 और 1 37, यानी भाग चला गया। तो अपने आंसर में भी हम 6 उतार लेंगे। अब घटाइएगा, 9 में से 6 कितने बच्चे, 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में 7 गया 1, 143 बच रहा है। अब देखिए अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो संख्या हमारी 5 अंकों से बड़ी हो जाएगी, तो घटाना पड़ेगा। चूंकि 143 शेष है, अतः 143 घटा दीजिएगा, तो 99,999 से जब हम 143 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 99,856। तो यही वो 5 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी है जो पूर्ण वर्ग है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 99,856। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 65,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हम पहले कर ही चुके हैं, तो संख्या हमारे पास है 62,500। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 2 बार आएगा, और 5 जो फैक्टर आएंगे वो 6 बार आ जाएंगे। गुणनखंड विधि से जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे और जोड़े में से एक ही संख्या ले लेंगे। तो एक हमारे पास 2 आ जाएगा और 3 बार 5 आ जाएगा, तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 25 और 25 ढाई हो जाएगा 250। तो इसका आंसर आ जाएगा यानी 250। अब इसको निकालीजिए भाग विधि से, तो हम 62,500 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 0 का 0 हो जाएगा जोड़ा, और एक 25 का हो जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास 6 का जोड़ा। 6 पहले जोड़े में भाग देंगे, किसका जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो 3 का ज़्यादा हो रहा है, 2 का जाएगा, तो 2 को सामने लिखेंगे, 2 को नीचे लिखने के बाद गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, गुणा करके अंदर लिख दिया, भाग चला गया। तो अपना आंसर में भी हम 2 उतार लेंगे। घटाइए, 6 में से 2 जाएंगे, 4 जाएंगे, बचेंगे 2, और 2 में जो अगला जोड़ा जो 25 का है उसको भी हम उतार लेंगे, और उतारने के बाद इकाई का अंक जो उसको छुपा लेंगे। हमारे पास बचेंगे कितने, 22, और 22 में हम भाग किसका देंगे, 2 2 जोड़ के उतार लिए 4, 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 5 बार जा रहा है, तो 5 को सामने लिखेंगे, नीचे लिख के गुणा करेंगे, 25 की 5 और 5 20 और 2 22, यानी 225 हो गया। घटाइएगा तो 5 आंसर में आ जाएंगे, तो 0 बचा हमारे पास यहाँ पर, और अगला जोड़ा है जो अपना 0 का उतार लेंगे। चूंकि 0 आया है तो 0 का जोड़े में है, तो 0 का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 45 5 होंगे 50, 50 का भाग देंगे 0 में, तो 0 ही आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 250। तो भाग विधि से हमने जो निकाला उसका भी आंसर कितना आया, 250 आया। तो 62,500 का जो वर्गमूल निकलेगा वो प्लस माइनस के कितना आएगा, 250 हमारे पास आएगा। तो दोनों विधियों से हमने निकाल लिया, तो दोनों विधियों से कैसे वर्गमूल कैसे बराबर निकल के आ रहा है। इसमें से हमारे ये दोनों आंसर कैसे एक जैसे निकले। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का हार्दिक आभार, नमस्कार।